बच्छ बारिश की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उसने पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। वह पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तब ही वह तालाब भरेगा। साहूकार ने अपने बड़ी बहू को उसके मायके में भेज दिया, यानी कि उसके माता के घर भेज दिया, और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। जिसके बाद तेजी से बारिश हुई और तालाब भर गया, पूरा तालाब भर गया। इसके बाद बच्छ बारिश आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था कि गेहलुआ को पका लेना। गेहलुआ से मतलब गेहूं के धान से है। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहलुआ गाय के बछड़े का नाम था। दासी ने गेहलुआ को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बेटा बड़ा निकला और बोला कि माँ, मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बछवारस माता ने हमारी लाज रख ली, हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है, तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी में खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल आया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बछवारस का व्रत करना चाहिए और तालाब पूजना चाहिए। बछवारस माता जैसा साहूकार की बहू को दिया, वैसा हमें भी देना। कहानी कहते हैं सुनते हैं ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना। इसके बाद गणेश जी की कहानी सुनना। बच्छ बारिश की कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, और आप ऐसी कहानियाँ कथा सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हो बच्छ बारिश माता की।